हाय गाइस, दिस इज़ तृप्ति शर्मा एंड वेलकम टू ब्रीदिटेशन। मोस्टली हम सभी लोग ऐसे सेंटेंसेस सुन के बड़े हुए हैं कि उसमें दिमाग कम है, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा है, उसका दिमाग बहुत शार्प है, ये थोड़ा कम दिमाग का यूज़ कर पाता है। बट गाइस, हम सभी के दिमाग की कैपेसिटी सेम होती है। हाँ, इट्स ट्रू कि हम उसे कितना यूज़ करते हैं, कितना एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, दैट वैरीज़। वो हर पर्सन के अकॉर्डिंग, उसकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग वैरी करता है। बट इट्स नॉट लाइक कि वो कांस्टेंट है और वो कभी चेंज नहीं हो सकता। वी कैन एनी टाइम इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ आवर ब्रेन। और अगर हम लर्निंग कैपेसिटी अपने ब्रेन की इंक्रीज़ कर पाएँ या लर्निंग एबिलिटी एक्सपांड कर पाएँ, देन वी कैन ड्रास्टिकली चेंज आवर लाइफ, ट्रस्ट मी. And there are few things which helped me to improve the capacity of my brain, to improve the performance of my brain. So those helped me a lot. So let me tell you those. And definitely guys, अगर आप इन्हें use करेंगे तो आपको help करेंगी बहुत बहुत. So before starting that, let's understand this concept कि once we form our habit, then our habit creates us. क्योंकि जब हम अपने हैबिट्स बनाते हैं तो हमारा बिहेवियर सेट करती हैं और फिर वो बिहेवियर हमें वापस से मिलता है एंड हमारे हैबिट्स फिर हमें बनाते हैं, राइट? सो दिस इज़ वे इट हैपन्स. और हर सक्सेसफुल इंडिविजुअल के पीछे एम्पावरिंग हैबिट्स होती हैं. यस, यू हर्ड इट राइट. हर सक्सेसफुल इंडिविजुअल के पीछे उसके एम्पावरिंग हैबिट्स होते हैं जो उसे वहाँ तक पहुँचाते हैं. So let's start with a few things which I find out which helped me a lot, जो मैंने बहुत सारे different लोगों से सीखी हैं, पढ़ के सीखी हैं, which I used in my daily rituals. So yeah, once we start our day, so if you win your morning, you can win your day. अगर आपने अपने मॉर्निंग्स बेस्ट तरीके से और विन से स्टार्ट किए तो आपने अपना पूरा दिन जीत लिया. येस, बिकॉज मॉर्निंग इज़ द फर्स्ट थिंग और आप अपना पूरा डे इनिशिएट करते हो. अगर आपने उसे स्ट्रक्चर किया तो आपका पूरा दिन अमेजिंग जाता है. नाउ हाउ यू कैन विन योर मॉर्निंग्स. सो जैसे ही हम उठते हैं तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज़ ट्राई टू रिमेंबर योर ड्रीम्स. यस, अभी इसमें क्या है, व्हाई आई टेल यू. पूरा दिन हम जब काम करते हैं तो हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम्स जो आती हैं, इश्यूज़ जो आते हैं, वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, राइट? बट व्हेन वी आर स्लेप्ट, उस टाइम पे भी हमारा ब्रेन शट डाउन नहीं होता. हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली काम करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूसली काम करता है. और जब हम सो रहे होते हैं, जब हमारी बॉडी रिलैक्स कर रही होती है, तो फिर हमारा ब्रेन उन प्रॉब्लम्स के, उन इश्यूज़ के सॉल्यूशन ढूंढता है, राइट? और किसी ना किसी वे में हमें वो सॉल्यूशन, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते हैं, लाइक इन फॉर्म ऑफ ड्रीम्स, इन फॉर्म ऑफ थॉट्स, कुछ इंसिडेंट के फॉर्म में उनके सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें. और अगर हम वो ड्रीम्स याद रखें तो विल बी एबल टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम. सो इट्स गुड इफ़ वी रिमेंबर आवर ड्रीम. तो सुबह उठ के कोशिश कीजिए कि आपने क्या ड्रीम्स देखे, उन्हें रिकॉल कीजिए. और अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर वो ईजी होगा ड्रीम्स अपने याद रखना. एंड इवन देर आर फ्यू एक्सरसाइजेज एज वेल जो आप फॉलो कर सकते हैं टू रिमेंबर योर ड्रीम्स. या सो फर्स्ट थिंग वॉज रिमेंबर योर ड्रीम्स. उसके बाद आप अपने बेड से उठते हैं. सो नेक्स्ट थिंग इज मेक योर बेड. यस, बिकॉज आप कोई भी चीज़ जैसे भी करते हो, आप अपनी हर चीज़ वैसे ही परफॉर्म करते हो. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक योर बेड, क्योंकि सो के जागना इज़ अ रिचुअल. आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट की, जब आप सोने गए, यू स्टार्टेड स्लीपिंग, राइट? दैट्स अ प्रोसेस. तो अगर आप उसको बहुत ही परफेक्टली फिनिश करेंगे तो यू विल स्टार्ट गेनिंग दिस थिंग कि कोई भी चीज़ स्टार्ट की उसे हमें फिनिश करना है और उसे बहुत अमेजिंगली परफेक्टली फिनिश करना है. सो यू आर व्हाट यू आर डूइंग हियर इज यू आर फिनिशिंग योर स्लीप विथ मेकिंग योर बेड. And that is also requires an effort कुछ लोगों के लिए. So if you are doing that, you are increasing your willpower as well daily, right? So make your bed. जब आप अपने bed से उठते हैं, so try to make your bed, and that helped you a lot. And then next thing is try to brush your teeth or comb your hairs from your opposite hand.
नॉन डोमिनेंट हैंड, जो भी जिस भी हाथ से जो भी हाथ आप यूज़ करते हो. इफ़ यू आर यूजिंग योर राइट हैंड, सो ट्राई टू ब्रश योर टीथ फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड. इफ़ यू आर अ लेफ्ट हैंडर, देन ट्राई टू ब्रश योर टीथ यूजिंग योर राइट हैंड. वाई सो? बिकॉज हमारे माइंड और बॉडी का कनेक्शन होता है, राइट? एग्री विथ मी, राइट? नाउ अगर हमारे थॉट्स या हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, तो हमारे बॉडी के मूवमेंट्स हमारे ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करते हैं. वाइस वर्सा है, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर, जब हम सैड होते हैं, परेशान होते हैं, मल्टीपल थॉट्स चलते हैं, तो हमारा पॉस्चर डिफरेंट हो जाता है. शोल्डर्स झुक जाते हैं, हम स्लो हो जाते हैं, एक जगह स्टिल हो जाते हैं, हम मूव नहीं कर पाते. सो वो सारे थॉट्स क्योंकि हमें इम्पैक्ट करते हैं. बट हम जब बहुत जॉयफुल होते हैं, खुश होते हैं, तो हमारा बॉडी पॉस्चर अलग होता है. लाइक शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, हम बहुत एक्टिवली मूव करते हैं, हैप्पी होते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज ही अलग होती है. सो बॉडी माइंड का कनेक्शन है. So if we move our body, then that will directly impact and change our brain as well. So that's why अगर हम different तरीके से अपने body movements करेंगे, so उस केस में हमारे brain पे impact होगा and that will improve our brain as well. एंड हम हर चीज़ जो परफॉर्म करते हैं उनके न्यूरल कनेक्शंस होते हैं. न्यूरल कनेक्शंस मतलब अगर हम समझें एक कोर लैंग्वेज में, तो काइंड ऑफ उसका मेमोरी बन जाता है कि ओके ये ब्रश करने का मेमोरी है, या ये ड्राइव करने का मेमोरी है, या फिर ये कुक करने का मेमोरी है, ये शेव करने का मेमोरी है. हर एक चीज़ का एक अलग पैटर्न बन जाता है. तो कुछ टाइम तक अगर आप उसे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो, तो फिर उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, उसका पैटर्न बना हुआ है. आप जैसे ही उठोगे, कब आप ब्रश करके बाहर आ गए, यू डोंट नो. इवन कई बार तो हम बेड से उठते हैं, कब ऑफिस पहुंच जाते हैं पता ही नहीं होता. सुबह हमने कब नाश्ता किया, कब रेडी हो गए, कब नहा लिया, कब शूज़ पहन लिए, कब निकल गए ऑफिस के लिए और कब पहुंच गए. क्यों? क्योंकि वो पैटर्न्स बने हुए हैं. तो उसके लिए हमें एक्सप्लिसिटली कुछ सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक होता जाता है. नाउ अगर वो पैटर्न्स बने हुए हैं, सो हमारा ब्रेन में कुछ नया नहीं हो रहा, राइट? नो फायरिंग वायरिंग, कुछ नहीं हो रहा, कुछ स्पार्क नहीं है, कुछ चेंज नहीं है. हम डेली सेम लाइफ जी रहे हैं. सो इफ़ वी स्टार्ट यूजिंग आर नॉन डोमिनेंट हैंड, हम अगर अपोजिट हैंड से ब्रश करना या कोम करना या कोई भी काम करना स्टार्ट करेंगे, सो दैट विल अगेन स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू कनेक्शंस. वो नए कनेक्शंस फॉर्म करना स्टार्ट करेगा, जिससे हमारे ब्रेन में एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, वो स्पार्क होना स्टार्ट होगा और न्यूरल कनेक्शन या हमारा मेमोरी फॉर्म होना स्टार्ट होगा नए तरीके से. ओके, so this way we can do this and embed this thing in our daily morning rituals. Now next thing is hydrate yourself. Yes, because आप रात भर सोते हो and it's being I think 6-7 hours, आप कुछ भी नहीं पीते हो, सो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में. तो मॉर्निंग में उठते से ही यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ वाटर एंड हाइड्रेट योरसेल्फ गुड, बिकॉज आवर बॉडी एंड माइंड हैव लाइक 70% वाटर होता है हमारी बॉडी और ब्रेन में. एंड अगर हम डिहाइड्रेट हो गए हैं पूरी रात में, सो इट्स गुड इफ़ वी हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर, तो विल फील एक्टिव, हमें थोड़ा फ्रेश फील होगा. जितना पी सकते हो उतना पियो. नेक्स्ट थिंग इज दैट माइट बी डिफ़िकल्ट कुछ लोगों के लिए, बट या इफ़ यू कैन डू इट दैट विल बी बेस्ट थिंग, एंड दैट इज़ टेक कोल्ड शावर. येस, अगर हम ठंडे पानी से नहाएंगे, दैट विल बी अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर यू गाइस, ट्रस्ट मी. बिकॉज जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है. आप लोग सोच रहे होंगे ऑब्वियसली वो शॉक होगा इतना भयंकर कि हर चीज़ रीसेट हो जाएगी. दैट्स ट्रू, दैट्स काइंड ऑफ अ शॉक ओनली, बट इट्स काइंड ऑफ अ गुड शॉक फॉर आवर बॉडी, जो हमारे नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है, हमारे स्टेट को चेंज करता है एंड हमें रिलैक्स होने में हेल्प करता है. विल बी मोर क्रिएटिव, हम रिलैक्स रहते हैं एंड या दैट विल बी मोर हेल्पफुल. एंड हमें हमारे इम्यून सिस्टम को भी ट्रिगर करता है. सो आवर इम्यून सिस्टम गेट मोर स्ट्रॉन्गर. देयर इज़ अ डीप साइंस बिहाइंड दैट, सो उसका मैं कभी फिर डिटेल में समझाऊंगी. बट या ट्राई टू हैव कोल्ड शावर डेली एंड दैट विल लिटरली हेल्प यू अलॉट. सो अगर कर सकते हो तो ट्राई टू डू दैट. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि ट्राई टू हैव सम ब्रेन टीज. ब्रेन टीज दैट मीन्स कुछ स्मूदीज़ या फिर कुछ हर्बल टीज़, नॉट मिल्क वाला या शुगर वाला टी नहीं. या वन मोर थिंग, ट्राई टू जस्ट रिमूव शुगर फ्रॉम योर डेली रूटीन. Again, this is a big topic, we'll cover in some other episode.
But yeah, here make sure कि morning में try to avoid sugar or something. Try to have some nutrition food. Why? Again, because हम पूरी रात का fasting होता है, right? हम पूरी रात कुछ नहीं खाते. और first thing अगर हम कोई भी first meal खा रहे हैं, कोई भी first चीज़ खा रहे हैं, so that should be nutritional. क्यों? क्योंकि पूरी रात से भूखी है बॉडी, तो हम जो भी डालेंगे फुल एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो इट्स गुड, राइट, अगर हम कुछ अच्छा बॉडी में डालें, न्यूट्रिशंस डालें, ताकि वो सारे एब्जॉर्ब हों, हमारे सेल्स में जाए और हम बहुत एक्टिव और रिफ्रेश फील करें. सो ब्रेन टीज़ या फिर स्मूदीज़, गुड हर्बल टीज़ आर गुड. लाइक फॉर से वन आई मेक इज़ आई यूज़ अपना कैरेट, बीटरूट, और उसमें फिर कोई भी सीजनल वेजी डाल सकते हो. लाइक यू कैन यूज़ पालक और लौकी, एनीथिंग, और इवन एप्पल, कोई एक फ्रूट डाल दो, नॉट फुल फ्रूट, छोटा सा, टू स्वीटनिंग. एंड फॉर स्वीटनिंग एज वेल यू कैन यूज़ डेट्स और ड्राई फ्रूट्स एज वेल. ड्राई फ्रूट्स डालो उसमें. एंड या कैश्यू, एंड इफ़ यू कैन ऐड सम कोकोनट दैट विल बी बेस्ट थिंग. बहुत अच्छा होगा कोकोनट अगर मिल जाए और आप उसमें डालो डेली. सो गर्मियों में व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट ब्लेंड देम एंड मिक्स इट एंड हैव देम डायरेक्टली, सारी चीज़ें. सो व्हाट आई टोल्ड, गाजर, बीटरूट, cucumber, dry fruits, add them, and if you get some coconut तो best होगा वो. blend them and have them. अगर थोड़ा sweet चाहिए तो you can add dates as well in that, तो थोड़ा मीठा हो जाएगा, you will feel good. if you don't want sweet then don't add dates, क्योंकि वो उनके वेजिटेबल्स और इन सब के अपनी स्वीटनिंग टेस्ट होते हैं जो बहुत अमेजिंग होते हैं, ओरिजिनल टेस्ट होता है. और सर्दियों में what you can do is just boil them. बॉयल करो, मिक्सी में ब्लेंड करो, उसमें थोड़ा पेपर सॉल्ट डालो एंड हैव देम एज अ सूप. अमेजिंग होगा, न्यूट्रिशनल है, एंड यू विल फील रिफ्रेश्ड और फिलिंग होगा वो. आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी एंड सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होगी बॉडी में. ओके, सो दैट वाज अबाउट ब्रेन स्मूदीज एंड ऑल. नेक्स्ट थिंग इज जर्नलिंग. Now what is journaling? Journaling is kind of your thought dumping. So morning में उठ के like जो भी दिमाग में चल रहा है, कुछ थॉट्स आ रहे हैं, कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, एनीथिंग, आपको क्या चाहिए लाइफ में, व्हाट यू वांट, व्हाट यू एस्पायर टू बिकम, कॉन्फिडेंस की थिंग जो आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, आपको जो ग्रेटफुल फील कराती हैं चीज़ें, जो आपको लव फील कराती हैं चीज़ें, वो सारी लिखो उन्हें, ताकि यू रिकॉल देम डेली. सो जो नेगेटिव थाट्स हैं वो सारे निकल जाएंगे लिखने से. एंड वंस यू राइट द थिंग्स विच यू आर ग्रेटफुल फॉर, जो आपको ग्रेटफुल फील कराती हैं, जो बहुत लव फील कराती हैं, अगर आप उन्हें डेली लिखोगे तो दैट मीन्स आप उन्हें डेली रिकॉल कर रहे हो. और डेली रिकॉल कर रहे हो दैट मीन्स आप डेली ग्रैटिट्यूड और लव फील कर रहे हो, लव प्रैक्टिस कर रहे हो. एंड उससे बेस्ट थिंग कुछ नहीं हो सकती. then journaling में try to write down all the to do list and not to do list as well. so to do list में आप क्या क्या करने वाले हो आज, क्या क्या के टास्क, कौन कौन से टास्क हैं, एंड आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है. लाइक बाबा मोबाइल नहीं देखना है, जो डिस्ट्रैक्ट करता है, वट एवर एक्टिविटी जो आपको छोड़नी है, कुछ हैबिट्स जो छोड़नी है, वो भी उन्हें लिख लो. एंड व्हेन एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाओगे, नाइट रिचुअल्स डिफरेंट हैं, वो आई विल टेल यू सम अदर डे, बट या एंड ऑफ द डे जब आप उन्हें टिक करोगे यू विल फील अमेजिंग डूड. सो या जर्नलिंग. एंड देन नेक्स्ट थिंग इज रीड समथिंग. भले ही 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, बट रीड समथिंग. कुछ पढ़ना इम्पॉर्टेंट है. सो रीड समथिंग सो दैट you'll start reading things. और पढ़ने से नया नॉलेज मिलता है, आपके ब्रेन में एक्टिविटीज़ होती हैं, ब्रेन में स्पार्कलिंग होता है, एंड you'll get new knowledge. नई लर्निंग इज़ ऑलवेज गुड फॉर ब्रेन. सो या ट्राई टू रीड समथिंग. एंड द नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट guys, practice some mindfulness. yes, mindfulness, that means कुछ meditation या breathing exercises करो. that is really important because जब आप meditate करते हो you are in alpha state, and alpha state that means you are in subconscious mind and you are manifesting your life in that state. आपकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, and you'll have an amazing day. So yeah, try to add these practices in your life
एंड जस्ट लाइक अपने वट एवर यू फील गुड, आपको जो भी अच्छा लगा जस्ट ट्राई टू ऐड देम वन बाय वन. जैसे आज आपने बेड बनाना स्टार्ट किया, कल से आपने स्मूदीज़ पीना स्टार्ट किया, फिर मेडिटेशन करने स्टार्ट किए, बट या ट्राई टू ऐड देम एंड प्रैक्टिस देम कंसिस्टेंटली. कुछ दिन तक उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करो एंड फिर वो आपका रिचुअल बन जाएगा. सो दीज आर कॉल्ड मॉर्निंग रिचुअल्स. ये रिचुअल बन जाएगा तो आपका एकदम अमेजिंग एंड परफेक्ट मॉर्निंग स्टार्ट हुआ, राइट, जो हमेशा आपके गोल के टूवर्ड है, आपकी एक अच्छी लाइफ के टूवर्ड है. सो यूल फील गुड, कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट होगा. एंड अगेन एट द लास्ट, आप कोई भी चीज़ जैसे परफॉर्म करते हो, छोटी से छोटी चीज़ आप जैसे परफॉर्म करते हो, आप लाइफ में हर चीज़ वैसे ही परफॉर्म करते हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप हर चीज़ अपनी कैसे परफॉर्म कर रहे हो, बिकॉज दैट विल इम्पैक्ट योर सक्सेस. क्योंकि हमारी छोटी से छोटी जो सक्सेस होती है ना, वही हमारे हर सक्सेस या बड़ी से बड़ी सक्सेस को ड्राइव करके लाती हैं. सो व्हेन योर मॉर्निंग एंड यू कैन विन योर डे. दैट्स इट फॉर नाउ. मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे. गुड नाइट फॉर नाउ. बाय बाय.